हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी में प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, खेलों में योजना। योजना का अर्थ क्या है? योजना का अर्थ क्या है या उद्देश्य क्या है? योजना का अर्थ प्लानिंग, मीनिंग ऑफ प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स, विभिन्न समिति और उनके दायित्व क्या होते हैं। टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट और नॉकआउट टूर्नामेंट, लिंग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट क्या होते हैं। फिक्चर तैयार कैसे किया जाता है। नॉकआउट टूर्नामेंट में बाई और लिंग बाई कैसे दी जाती हैं। स्थानागत प्रतियोगिता में अंत विश्वविद्यालय प्रतियोगिता के उद्देश्य क्या होते हैं, उनके महत्व क्या होते हैं। विश्व खेल कार्यक्रम में योग दिवस, स्वास्थ्य दौड़, मनोरंजन के लिए दौड़, विशिष्ट कारणों के लिए दौड़ के लिए एकता। ये टॉपिक्स आज हम डिस्कशन करेंगे प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में। पहला आ जाएगा योजना का अर्थ। योजना का अर्थ क्या है? हेरे के अनुसार योजना व्यक्ति द्वारा खेल के प्रदर्शन के नियंत्रण, विकास को सुनिश्चित करना और उच्च प्रदर्शन प्राप्त करने खिलाड़ी की योग्य बनाने की एक विधि होती है। खेल कार्यक्रम योजनाओं में धन, समय, उपकरण की उपलब्धता के अभाव, मानवीय सहयोग, कर्मचारी, अधिकारी और खेल विशेष की आवश्यकता पड़ती है। उन्हीं के आधार पर योजना बनाई जाती है। मतलब योजना का अर्थ क्या है? किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनानी पड़ती है। मतलब खिलाड़ियों के लिए योग्य बनाना पड़ता है, एक महत्वपूर्ण विधि होती है। खेल कहाँ पर करवाना है, कितना समय लगेगा, कितना धन लगेगा, किन किन उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी, मानवीय सहयोग, कर्मचारी, अधिकारी और खेल विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ेगी, उनको क्या प्राइज़ दिया जाएगा, कितनी मनी दी जाएगी। इस आधार पर योजना बनाई जाती है खेलों में। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा योजना का उद्देश्य नहीं है? दबाव को कम करना योजना का उद्देश्य नहीं है। क्रियाओं पर अच्छा नियंत्रण करना, ये भी योजना। गलत होने की संभावना को कम करना या निजी संबंधों में सुधार करना। योजना का लक्ष्य क्या होता है? इवेंट को सफलतापूर्वक बनाना योजना का लक्ष्य होता है। दबाव की स्थिति में गलती कम करना। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्न प्रयास करने पड़ते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज़ की योजना बनानी पड़ती है ताकि कोई भी गलती ना हो, लक्ष्य भी अच्छे से प्राप्त हो जाए। योजना का उद्देश्य एक ऐसी प्रक्रिया जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु समस्याओं को हल करने के लिए सरल रूप से बनाई जाती है, उसे योजना कहते हैं। जैसे अच्छा तालमेल स्थापित करना, अच्छा नियंत्रण करना, दबाव को कम करना, होने वाली गलतियों को कम करना, गलती की संभावनाओं को कम करना, समय, धन, साधनों की बर्बादी को रोकना, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन देना, रचनात्मकता को बढ़ावा देना, सभी साधनों का प्रयोग प्रतिभाशाली लाभक्रिय बनवाना, प्रबंधन की प्रभावशीलता का बनाना, बजट को सुनिश्चित करना। ये सब होते हैं योजना के उद्देश्य। अब आते हैं योजना को किन्हीं 3 उद्देश्य क्या होते हैं। जो समिति होती है, एक प्रशासनिक निवेदक होते हैं, फिर कार्य अधिकारी आते हैं, फिर योजना समिति आती है। योजना समिति में एक प्रचार समिति आती है, स्वागत समिति आती है, सजावट समारोह समिति आती है, यातायात समिति आती है, आवास तथा खान पान समिति आती है, खेल मैदान में उपकरण समिति, एंट्री वे कार्यक्रम समिति, मनोरंजन व रिफ्रेशमेंट समिति, अधिकारी समिति, उद्घोषणा समिति, प्राथमिक चिकित्सा समिति और वित्तीय समिति और टूर्नामेंट समिति। ये होते हैं योजना बनाने के लिए। अब आते हैं विभिन्न समितियों और उनके दायित्व क्या होते हैं। एक प्रतियोगिता से पूर्व
प्रतियोगिता के दौरान और प्रतियोगिता के बाद। प्रतियोगिता से पूर्व पहले क्या कौन कौन सी, पहले योजना समिति बनाई जाती है, फिर प्रचार समिति बनाई जाती है, कौन सा खेल कहाँ पर होगा उनके कार्यक्रम बनाए जाते हैं, क्रय समिति बनाई जाती है, कितना क्रय लगेगा, आवास और खान पान समिति बनाई जाती है, सजावट समारोह समिति बनाई जाती है, यातायात समिति बनाई जाती है, खेल मैदान व उपकरण समिति, वित्तीय समिति, प्रतियोगिता कार्यक्रम समिति, अधिकारियों के लिए समिति बनाई जाती है और प्राथमिक चिकित्सा समिति बनाई जाती है। प्राथमिक चिकित्सा समिति, अधिकारियों के लिए समिति, प्रतियोगिता से पूर्व समिति, ये वो गेम्स होते हैं, वो समितियां होती हैं जो प्रतियोगिता होने से पहले क्या क्या करना है उसका एक लेखा जोखा तैयार करके रखती हैं, कितना होगा। अब होते हैं प्रतियोगिता के दौरान होने वाली, एक होती है योजना कहाँ कहाँ होंगे उनके बारे में बताना। अब आता है क्रय समिति और समिति, परिवहन समिति, भोजन एवं आवास समिति, अधिकारियों के लिए समिति, खेल मैदान उपकरणों के लिए समिति, प्रतियोगिता कार्यक्रम समिति, प्रतियोगिता चिकित्सा समिति, सजावट एवं समारोह समिति, उद्घोषणा समिति। अब आता है प्रचार समिति। प्रतियोगिता के बाद प्रचार समिति, वित्तीय समिति, परिवहन समिति, भोजन एवं आवास समिति, अधिकारियों के लिए समिति, खेल मैदान उपकरण समिति, प्राथमिक चिकित्सा समिति, पुरस्कार समिति और आयोजक समिति। ये होते हैं जब हम किसी भी कोई समिति बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो क्या क्या उस प्रतियोगिता से पूर्ण करना है, प्रतियोगिता के बाद के दौरान क्या करना है, प्रतियोगिता के बाद क्या करना है। एक क्वेश्चन देखिए आप। तकनीक समिति क्या करती है, वाद विवाद को ख़त्म करती है। वित्तीय समिति धन से रिलेटेड होते। यातायात समिति ले जाना स्थानांतरण करना समिति होती है। चिकित्सा समिति मेडिकल समिति होती है। इस क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन समिति का कार्य नहीं है। प्रबंधन से पिक्चर तैयार करना प्रबंधन का कार्य है। मैच के लिए उपयुक्त मैच अधिकारी समूह का चयन करना, ये भी प्रबंधन का कार्य है। मैच को करवाना, ये भी प्रबंधन का कार्य है। पूर्व विजेता, पहले प्रबंधन क्या करेगा, प्रतियोगिता होने से पहले थोड़ी तय कर लेगा कि कौन विजेता है कौन नहीं है, ये इसका आंसर नहीं है। अब आती है प्रचार समिति, पब्लिक कमेटीज। प्रचार समिति सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षक, टीम आदि से पहले प्रतियोगिता की जानकारी भेजती है। फिर उस प्रतियोगिता की जानकारी टेलीविज़न के माध्यम से, ये इंटरनेट, समाचार पत्र आदि के माध्यम से लोगों के पास जाती है। इस समिति का मुख्य कार्य प्रतियोगिता की तिथि, स्थानांतरण के कार्यक्रम के बारे में सूचना देना होता है। मतलब कौन कौन खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, कौन सी डेट को होंगे, इसका दायित्व होता है प्रचार समिति का। समिति के मुख्य जिम्मेदारी स्पोर्ट्स का प्रचार करना होता है। प्रचार करने से अत्यधिक दर्शकों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना होता है, उसको इतना अट्रैक्टिव बनाना होता है ताकि लोग इसको देखें, खेल के प्रति उनका नज़रिया बदले। अब आती है यातायात समिति। खिलाड़ी तथा अधिकारियों के लिए आने जाने के साधन यातायात समिति जुटाती है। खिलाड़ी अधिकारियों के रहने की जगह के प्रबंधन करता है। खेल मैदान से ले जाना और वापस घर छोड़ने की समिति होती है। ठहरने की कार्य यातायात समिति करती है। अब आता है नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट, लिंग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट। पहले टूर्नामेंट क्या है, टूर्नामेंट मैचों की एक श्रृंखला होती है। अंकों में एक टीम विजयी होती है जिससे बाकी सभी टीम मैच हार जाती हैं। टूर्नामेंट योजना की अनेक विधियां होती हैं जो उनके कार्य पर जैसे समय की उपलब्धता आदि उपकरण खेल अधिकारियों पर की संख्या पर निर्धारित होती है। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, इस प्रकार की प्रतियोगिता में जो भी टीम हार जाती है, नॉकआउट, जो हार गई वो बाहर गई, हार गई। नॉकआउट में क्या होता है, हार गई तो बाहर गई। दोबारा खेलने का
केवल जीतने वाली टीम ही बनी रहती है। नॉकआउट का मतलब होता है जो हार गई वो बाहर गई। ट्रिक है इसकी, जो जीत जाती है वही टूर्नामेंट में बनी रहती है, ये नॉकआउट का होता है। लिंक टूर्नामेंट में प्रत्येक टीम दूसरी टीम के साथ एक बार मैच अवश्य खेलती है और विजेता टीम हार जीत से प्राप्त होने वाले अंकों के आधार पर घोषित करती है। इस लिंक टूर्नामेंट में होता है कि सभी टीमें एक बार अवश्य मैच खेलती हैं सभी टीमों के साथ। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में होता है वे टूर्नामेंट जिसमें कुछ चक्र नॉकआउट के आधार पर तथा कुल चक्र लिंक के आधार पर खेले जाते हैं। लिंक टूर्नामेंट का दूसरा नाम क्या है तो राउंड रोबिन टूर्नामेंट है। किस आधार पर अच्छी टीमों की शुरुआत राउंड रोबिन में भिड़ने की बजाया जा सकता है तो बाई और सीडिंग दी जाती है। ऐसा टूर्नामेंट जिसमें एक बार हारने के बाद टीमों को टूर्नामेंट से बाहर निकाल दिया जाता है तो पता ही है नॉकआउट टूर्नामेंट, हार गई तो बाहर गई नॉकआउट। डैश टूर्नामेंट जिस से सभी मैचों के बाद टूर्नामेंट की विजेता अंकों के आधार पर तो वो लिंक टूर्नामेंट में अंकों के आधार पर चुना जाता है तो लिंक समूह अंक के आधार पर अंकों से चुना जाता है। टूर्नामेंट में टीमों को सीडिंग का फ़ायदा लाभ डैश के आधार पर दिया जाता है तो पहले आने पर। लिंक टूर्नामेंट का दूसरा नाम क्या होता है तो राउंड टूर्नामेंट होता है। लिंक टूर्नामेंट का दूसरा नाम राउंड रोबिन टूर्नामेंट। अब आता है लिंक टूर्नामेंट के कोई दो लाभ लिखें तो एडवांटेज ऑफ लिंक्स टूर्नामेंट को आकर्षण बनाना होता है। टूर्नामेंट के फॉर्मेट के कारण अच्छे व योग्य फाइनल में विजयी से होता है। हर टीम को अपना कौशल व क्षमता दिखाने का मौका दिया जाता है। लिंक टूर्नामेंट में क्या होता है सभी टीमें एक बार अवश्य खेलती है। सभी टीमों के साथ मैचों की संख्या अधिक होने के कारण अच्छा प्रचार होता है। मैचों की संख्या अधिक होने के कारण चयनकर्ता को खिलाड़ी की दर्शक और कुशलता को देखने का अवसर मिलता है। दर्शकों को भी खेल को अधिक दिनों तक देखने का अवसर मिल जाता है। सभी टीमों को खेलने का पूरा मौका मिलता है। टीम हारने के बाद भी मैच से बाहर नहीं होती है। ये होते हैं। अब आता है लिंक टूर्नामेंट में हानियाँ क्या होती हैं उसमें। डिसवांटेज ऑफ लिंक टूर्नामेंट्स, परिणाम देर से आते हैं क्योंकि बहुत दिनों तक चलता है तो परिणाम देर से आते हैं। इस प्रकार के टूर्नामेंट लंबे समय तक चलते हैं। ज़्यादा समय खर्च होता है, पैसा भी अधिक खर्च होता है। ज़्यादा खेल अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है, खेल उपकरणों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। ये टूर्नामेंट अधिक लंबे समय तक चलते हैं जिनसे दर्शकों की रुचि कम होने लगती है। बार बार हारने के कारण भी कई बार टीमों का मनोबल गिर जाता है। ऐसी स्थिति में भी टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती हैं। राउंड रोबिन टूर्नामेंट लिंक या राउंड रोबिन टूर्नामेंट से आप क्या समझते हैं। तो लिंक अथवा राउंड रोबिन टूर्नामेंट ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसमें प्रत्येक टीम अथवा दूसरी टीम लेने वाली टीमों के साथ एक बार अधिक मैच खेलती है, वो राउंड रोबिन टूर्नामेंट होता है। लिंक टूर्नामेंट दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल लिंक टूर्नामेंट होता है, एक डबल लिंक टूर्नामेंट होता है। सिंगल लिंक टूर्नामेंट में प्रत्येक टूर्नामेंट में भाग ले रही टीम अन्य टीमों से केवल एक बार मैच खेलती है। सिंगल लिंक में क्या नाम ही सिंगल है तो प्रत्येक टीम एक बार खेलेगी। इस प्रकार के टूर्नामेंट में मैचों की संख्या निम्न सूत्र से निकाली जाती है n-1 डिवाइड बाई 2। मतलब टीमों की संख्या -1 टीमों की संख्या से डिवाइड 2। उदाहरण के लिए अगर 6 टीमें भाग ले रही हैं तो मैचों की संख्या कैसे होगी, निकाली जाएगी। 6 टीमें ले रही हैं तो यहाँ पर 9 आना चाहिए था, उन्होंने 6 लिख दिए तो 6 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब 6 में से 1 गया 5, 5 छंग 30 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंजे 10 तो 15 होंगे। अगर यहाँ पे बोलता है कि 9 टीमें भाग लेनी है तो कुल मैचों की संख्या बचाइए तब 36 आ जाएगा, क्योंकि 9 -1 डिवाइड बाई 2
9 × 72 हो जाएगा, इसको काट दोगे, 2 × 3 = 2 × 6 = 12, तो 36 मैच खेले जाएंगे। डबल नॉकआउट टूर्नामेंट। डबल नॉकआउट टूर्नामेंट में प्रत्येक टीम भाग ले रही अन्य टीमों के साथ 2 बार अवश्य मैच खेलती है। इस प्रकार के टूर्नामेंट में मैचों की संख्या निम्न फार्मूले से होती है: n(n-1)। n टीमों की संख्या होगी और उसमें -1 कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए 6 टीमें भाग ले रही हैं तो 30 मैच खेले जाएंगे, तो 6 × 5 = 30। बस ये डबल नॉकआउट टूर्नामेंट होता है। नॉकआउट टूर्नामेंट, नॉकआउट में तो आप बताइए, नॉक आउट, इस प्रकार के टूर्नामेंट में क्या एडवांटेज होते हैं, लाभ क्या हैं उनके। इस प्रकार के टूर्नामेंट कम खर्चीले होते हैं क्योंकि समय कम लगता है, कम खर्चीले होते हैं। जो टीम हार जाती है वह बाहर हो जाती है। नॉकआउट आउट तो बाहर, एक बार आउट तो इसमें बाहर कर दिया जाता है। टूर्नामेंट में कम खर्चीले होते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की संख्या कम होने के कारण टूर्नामेंट कम समय में समाप्त हो जाते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट प्रदर्शन के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है। क्योंकि टीम हार गई तो मैच से बाहर हो जाएगी, जिस कारण प्रत्येक टीम अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करती है। मैचों की संख्या वे दिन कम होने के कारण खेल अधिकारियों की आवश्यकता भी कम पड़ती है, जैसे रेफरी, एम्पायर, टाइमकीपर, रिकॉर्डर। विजेता टीमों का निर्णय बहुत जल्दी आ जाता है नॉकआउट टूर्नामेंट में, लेकिन लीग टूर्नामेंट में बहुत देरी से आता है, तो इसलिए अब इसकी कुछ हानियाँ भी हैं नॉकआउट टूर्नामेंट की। इस टूर्नामेंट में अच्छी टीमें प्रथम या द्वितीय राउंड में से बाहर हो जाती हैं। जो अच्छा खेलती हैं वो टीमें कभी कभी बाहर हो जाती हैं। ऐसे में अंतिम राउंड में कमज़ोर टीम फाइनल में पहुंच जाती है और दर्शकों की रुचि कम होने लगती है। पहले राउंड में टीम के हारने तथा बाहर होने से खिलाड़ियों के मैचों का कम अनुभव प्राप्त होता है। हारी हुई टीम को अपना कौशल्य दिखाने का दोबारा मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि टीम पराजित होती है तो वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है। इसलिए हारने के डर से सभी टीमें अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करती हैं। खिलाड़ियों को खेलने का मौका नहीं दिया जाता है जो हार जाती है। ऐसे में कई बार प्रतियोगिता का चयन नहीं हो पाता, अच्छी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन नहीं हो पाता, क्योंकि जो अच्छा खेल रही टीम होती है वह पहले ही बाहर हो जाती हैं। अब ये फिक्चर कैसे निकालते हैं। फिक्चर तैयार करने के लिए नॉकआउट टूर्नामेंट में फिक्चर कैसे तैयार, ये चरण दिए गए हैं फिक्चर तैयार करने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं। तो पहला तो ये होगा, टीमों को 2 अर्ध में विभाजित किया जाता है। मतलब एक कोई भी टूर्नामेंट खिलवाना है और फिक्चर तैयार करना है तो पहले अपर हाफ आएगा, फिर लोअर हाफ आएगा। अब जब टीमों की संख्या 16 से ज़्यादा होगी तो ऊपर के अर्ध में क्वार्टर में भी टीमों को बांट दिया जाता है। 16 से अगर टीमें ज़्यादा हैं तो उसमें क्वार्टर में भी बांट जाते हैं। अब फर्स्ट रूल क्या कहता है, टूर्नामेंट को अगर पिक्चर बनाना है तो क्या करेगा, पहले अपर हाफ, लोअर हाफ, अगर 16 के पावर से ज़्यादा है तो क्वार्टर में बांट दिया जाता है। दूसरा रूल क्या कहता है, सबसे पहले हम यह देखते हैं कि प्रत्येक जिसके लिए फिक्चर तैयार किया जा रहा है क्या वो 2 की पावर में है। अगर वो 2 की पावर में नहीं है तो ये देखेंगे, जैसे 2 की पावर के लिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। ऐसे हम इसको देखते हैं अगर ये 2 की पावर में है या नहीं है जिसका हम फिक्चर तैयार कर रहे हैं। यदि टीमों को कुल संख्या 2 की पावर में नहीं है तो बाई नहीं दी जाती है। बाई की गणना सूत्र के अनुसार से की जाती है। मैच जिन टीमों को बाई नहीं मिली वे सीधे दूसरे राउंड में प्रवेश कर लेती है। जिन टीमों को बाई नहीं मिलती वो सीधे दूसरे राउंड में आ जाती हैं। जिन टीमों को बाई मिली है वे सीधे दूसरे राउंड में जाएंगे और जिन टीमों को बाई नहीं मिली है वे पहले राउंड में खेलती हैं।
यदि टीमों को क्वार्टर में बांटा जाते हैं तो अपर हाफ और लोअर हाफ से अलग स्थगित की जाती हैं। व्यवस्थित सीडिंग यदि दी जा रही है तो बाई की गणना कुल संख्या में सीडिंग द्वारा टीमों की संख्या को घटाने के उपरांत होती है। इसमें मैचों की कुल संख्या इक्वल टू कुल टीमों की संख्या। जैसे अपर हाफ के लिए क्या फॉर्मूला होगा, कुल टीमों की संख्या और डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। लोअर हाफ निकालना है तो कुल टीमों की संख्या डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। विषम में है और ये भी ध्यान रखना है कि संख्या विषम में है। अपर हाफ लोअर हाफ n+1, अगर अपर हाफ में निकालनी है अर्ध में तो n+1 डिवाइड बाय 2 और लोअर हाफ के लिए n-1 डिवाइड बाय 2। ये फार्मूला है अपर हाफ लोअर हाफ। यदि संख्या सम में हो तो कैसे निकालेंगे, अभी अब तक हमने पढ़ा विषम में। अगर सम में होगा तो कुल संख्या डिवाइड बाय 2 अपर हाफ में, और लोअर हाफ में भी कुल बाई डिवाइड बाय 2, मतलब कुल बाई की संख्या -1 डिवाइड बाय 2 कुल +1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। अब बाई देने की विधि भी होती है। बाई कैसे दी जाती है, प्रथम बाई हमेशा लोअर हाफ में दिया जाता है। ये क्वेश्चन बनता है कि पहली बाई किसको दी जाती है, तो पहली बाई ऊपर हाफ मतलब अर्ध सीमित मतलब अपर हाफ को दी जाती है। दूसरी बाई लोअर हाफ, पहली बाई लोअर को देंगे, दूसरी बाई अपर हाफ को देंगे, तीसरी बाई लोअर अपर को देंगे, फिर चौथी बाई अपर लोअर ऐसे ही चलतेगा। प्रथम बाई हमेशा लोअर हाफ को देंगे अर्ध नीचे, ठीक है, लोअर, और दूसरी बाई अपर, पहली नीचे दूसरी ऊपर, फिर दोबारा ऐसे ही चलता रहेगा। ये पिक्चर तैयार करने की साइक्लिंग विधि है। अब जैसे ये है, यहाँ से देखिए कुल मैचों की संख्या ज्ञात करने के लिए तो n-1 कुल मैचों की संख्या ज्ञात करनी है नॉकआउट टूर्नामेंट के आधार पर तो n-1 आ जाएगा। कुल मैचों की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र लिंक टूर्नामेंट के लिए क्या होता है, n-1 डिवाइड बाय 2। अब जैसे ये क्वेश्चन है 21 टीमों के लिए नॉकआउट टूर्नामेंट के आधार पर कितनी बाई दी जाएगी, बाई पूछिए। तो सबसे पहले हम 2 की पावर से देखेंगे। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब ये ज़्यादा हो गया 32, और हमें कितनी टीम खिलानी है, 21 टीम है, तो 32 में से 21 को माइनस कर देंगे। 32 - 21, 2 में से 1 गया 1, फिर 1, तो कितने मैच हो गए, 11 मैच हो गए। तो इसका राइट आंसर 11। बाई प्रदान करने के नियमानुसार चौथी बाई किसे दी जाती है, पहली बाई लोअर हाफ को दी जाएगी, दूसरी अपर, फिर तीसरी बाई लोअर, फिर चौथी बाई लोअर अपर, ऐसे चलेगा। तो अंतिम को दी जाएगी, अंतिम टीम को पहली अपर, पहली लोअर, दूसरी अपर, तीसरी फिर लोअर, फिर चौथी अपर। यदि नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए ऊपरी अर्ध टीमों की संख्या ज्ञात करने के लिए यदि टीम की संख्या विषम है तो n-1 डिवाइड बाय 2। ये क्वेश्चन का मिलान करें। जैसे सीडिंग है, किससे प्रथम राउंड में मुकाबला ना हो, सीडिंग बाई की दी जाती है। टीमों की संख्या अगर 2 की पावर में नहीं है तो बाई दी जाती है। साइक्लिंग लिंक टूर्नामेंट में दी n-1 मैचों की संख्या के लिए दी जाती है। इंट्राम्यूरल क्या होता है और एक्स्ट्राम्यूरल क्या होता है। संस्थागत प्रतियोगिता मतलब संस्थागत मतलब प्रतियोगिता
का अर्थ होता है संस्था इंट्रा। इंट्रा मतलब संस्था की 4 दीवारों के अंदर होने वाली प्रतियोगिताओं को इंट्राम्यूलर बोलते हैं, और संस्था की 4 दीवारी से बाहर होने वाली प्रतियोगिताओं को एक्स्ट्रा बोलते हैं। एक्स्ट्रा बाहर, ठीक है, ये ट्रिक है, ये आप देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे।